वेरी वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल जस्ट 12 क्लासेस में। सुबह सुबह मेरी आंखें एकदम छोटी छोटी लगती है ना। ठीक है, तो हम जब अपना वीडियो देखते हैं तो स्टार्टिंग में जो मेरा पहला क्लास है, क्योंकि शुरुआत हम आपकी क्लास से करते, उस दौरान मेरी आंखें एकदम छोटी छोटी सी दिखाई देती हैं। बट अभी आंखों को ध्यान नहीं देना है, अभी ध्यान देना है चैप्टर नंबर 6 जो तेजी से एकदम हाई स्पीड में हम लोग क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। डीएनए की संरचना, फिर हमने डीएनए का वाटसन एवं क्रिक यानी आपका डबल पैकेज कह रहे डबल हेलिक्स मॉडल, ये हमने करवा दिया। आज की क्लास में आरएनए की संरचना, कार्य, गुण, खोज और प्रकार, ये सब कुछ आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो एक क्लास और सब कुछ भैया स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे ऐप वाले स्टूडेंट्स तैयार हो? एक बार बोलो जल्दी से। मेरे जो भी ऐप वाले स्टूडेंट्स है क्या ज्वाइन कर चुके, क्या क्लासेस में आ चुके हैं? राधा आ चुकी है, वेरी गुड मॉर्निंग राधा। बाकी सारे बच्चे भी जल्दी से आ जाओ, नोटिफिकेशन नहीं गया, नोटिफिकेशन बच्चा जा रहा, ठीक है, 2 सेकंड के अंदर नोटिफिकेशन चला जाएगा। काजल गुप्ता, अमित सिंह यादव, मेरे ऐप वाले स्टूडेंट सभी आ चुके हैं। और यूट्यूब वाले बच्चे जल्दी से जल्दी आप लोग क्या करिए, ज्वाइन कर लीजिए, समझे? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, हमें लग रहा है सभी बच्चे आ भी गए, तैयार हो रहे। अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओके, तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह निधि मैम का वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड लाइन, कैसे हैं आप लोग, की हाल चाल, रहुआ लोग कैसन बानी, केम छू, मजा मा? जल्दी से आप लोग लाइव चैट पे बताओ कैसे हो। और आज का ये जो सेशन है अपने दोस्तों, मित्रों, सखी, सहेली, बाबू, जानू, सोना, सबके साथ कर देना है शेयर, ठीक है? तो जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं, कंजूसी छोड़ के पहले लाइक का बटन दबाइए, फिर शेयर करके आइए और फिर कमेंट में बताइए कैसे हैं आप लोग, ठीक है? कैसे हैं आप लोग जल्दी से बताओ, फिर स्टार्ट करें आज का क्लास। आज का क्लास फिर स्टार्ट करें। आई एम रेडी दीदू, एकदम बढ़िया दीदू। चलो, सभी बच्चों का जवाब आ रहा, ठीक है? हमें लगा सभी बच्चों का जवाब आ रहा है कि मैम बिल्कुल ठीक है। तो फिर बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हम भी एकदम बढ़िया ड्रीम बॉय जी। ओके, चलो अब बस, अब बतियाना बंद, काम पे ध्यान देते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्लास, ठीक है? तो आज हम लोग पढ़ने वाले आरएनए के बारे में। सबसे पहले तो जान लो आखिर ये आरएनए है क्या। आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है? अगर कोई पूछे कि आरएनए का क्या नाम है तो याद रखना आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है? आरएनए का पूरा नाम राइबोस न्यूक्लिक एसिड। अब देखो, हमने जब डीएनए के बारे में पढ़ाया था तो आपको कहा था डीएनए कहाँ पर होता है, ये हमारा क्या कोशिका, मान लो हमने, ठीक है? आजकल देखो गर्मी का दिन है, गर्मी के दिन में बच्चे क्या है, धूप में खेलते हैं, तो मम्मी लोग मना करती हैं क्योंकि धूप में बच्चा खेलेगा बीमार पड़ जाएगा, करिया हो जाएगा। यही लिए वो कहता है ना, मम्मी क्या कहती है, ए लइका बाहर मत खेलो, लकड़ सुंगवा धो ले जाएगा। तो जब निधि मैम अब क्या की, अब निधि मैम जब से बायोलॉजी पढ़ाने लगी हैं, मम्मी लोग अब कहती हैं बच्चा बाहर मत खेलो, निधि मैम धो ले जाएंगी, ठीक है? तो एगो लइका था, मम्मी का बात नहीं माना और दोपहरिया में रोडवा पे घूम रहा था, निधि मैम का नजर पड़ गया। अब उस लइका का नाम था कलुआ, हमने कलुआ को धो लिया। अब कलुआ धरा गया, दोनों सुनो सुनो ध्यान से सुनना, कहानी पूरा सुनना, रुकना नहीं, बीच में भागना नहीं, पूरा कहानी सुनकर जाना। कलुआ रोडे पे खेल रहा था, ठीक है? कलुई का इंतजार कर रहा था, हमको दिख गया, हम कलुआ को धर लिए। अब कलुआ को धर के ओकरे अंदर से कोशिका निकाल लिए। क्या निकाले? कोशिका। क्योंकि हर इंसान, चाहे लड़का, लड़की, सास, दामाद, जेठान, जौनो जिसको जिसको जानते हो, सबका शरीर कौने चीज से मिलकर बना है, तो याद रखना
कोशिकाओं से। तो कलुआ को धरे, कलुआ के अंदर से क्या निकलेगा? कोशिका निकलेगा। हमने कोशिका मिल गया। अब जब कोशिका के अंदर घुस के झांक कर देखेंगे ना कि इस कोशिका के अंदर क्या है, तो अंदर मिलेगा केंद्रक। कोशिका के अंदर क्या मिलता है? केंद्रक मिलता है। केंद्रक के चारों तरफ पानी भरा होता है जिसको कोशिका द्रव कहते हैं। इतना सबको पता है, बचपन की चीजें हैं, ठीक है। बचपन का प्यार और बचपन की चीजें भूलनी नहीं चाहिए, तो इतना तो सबको पता है। अब देखो, हमें पता चला कि कोशिका के अंदर केंद्रक है। अब हम केंद्रक के अंदर घुस जाएंगे और केंद्रक के अंदर घुस कर देखें तो पता चला कि इसके अंदर पाया जाता है धागे नुमा संरचना, जिसको हम क्रोमेटिन धागा कहते हैं। ये क्रोमेटिन धागा जब कोशिका विभाजन होने वाला होता है तो वो इस तरीके से गुणसूत्र के रूप में पाया जाता है। गुणसूत्र के अंदर हमने देखा तो गुणसूत्र क्या है? डीएनए से मिलकर बना हुआ है। इतनी चीजें तो आपको हमने लगभग 3 दिन से पढ़ा रहे, हर बच्चे को याद है, ठीक है। 3 दिन से पढ़ा रहे ना, सभी बच्चों को याद है जी? दीदू पता है, ठीक है। सभी बच्चों को, यहां तक तो हर बच्चे को पता है। आगे देखो, आगे अभी कहानी खत्म नहीं हुआ, ठीक है। मैम जी कलुआ नमो घाट पे कलुई का इंतजार कर रहा ठीक है, चलो कलुआ धरा गया है, अब कलुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। जवन जवन कलुआ हमारे क्लास में है बता दे रहे हैं, जौने दिन धराओगे तुम निधि मैम से, ठीक है, पूरा कोशिका निकाल लेंगे और रोज एक कोशिका पर एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो कोशिश करिएगा धूपे में मत निकलिएगा। आइए, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया कि डीएनए कहाँ पाया जाता, लेकिन आज बात करने वाले हैं आरएनए की। अब देखो, डीएनए क्या है? 2 धागा है। डीएनए क्या दिख रहा? डीएनए 2 धागे, 2 मुही नागिन। देखियो, नाग और नागिन, कभी नाग और नागिन को नाचते देखना, एक दूसरे में ऐसे 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 किए होते हैं, करते हैं ना, बस याद रखना। ये 2 मुही नागिन जिसका नाम है डीएनए, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, स्वाहा। अब देखो, डीएनए 2 धागा है। अब इस 2 धागे को हम क्या करेंगे? जो आपका मुड़ा हुआ है, हमने क्या किया? दोनों धागों को सीधा कर दिया। दोनों धागे जुड़े रहते हैं, ठीक है। कल पढ़ा है ना, दोनों धागे किसके द्वारा? नाइट्रोजन बेस के द्वारा जुड़े होते हैं। अब ये हमारा डीएनए है, ये डीएनए का दोनों धागा, और ये हमारा क्या है? नाइट्रोजन बेसेस। अब देखो, डीएनए का दोनों धागे आपस में मिलकर एक नए धागे का निर्माण करते हैं, ठीक है। डीएनए के दोनों धागे आपस में मिलकर एक नए धागे का निर्माण करते हैं। इस नए धागे को, ठीक है, इस नए एक धागे को हम आरएनए कहते हैं, यानी राइबोस न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। यानी क्या समझ में आया कि जो डीएनए है वही आरएनए का निर्माण करता है, बस फर्क क्या है? डीएनए 2 धागा है, डीएनए कितना? डीएनए 2 धागा है, 2 मुही नागिन है, ठीक है, दोनों तरफ से डसने वाला, ठीक है। डीएनए हमारा 2 मुही नागिन है और आरएनए केवल 1 मुही नागिन है, ठीक है। इस चीज को भूलना नहीं है, इस चीज को भूलना नहीं है, क्लियर। अब देखो, हम लोगों का क्या होता है, घरों में भी होता है ना कि माँ बाप 18 साल 19 साल 28 साल तक पालते हैं, ठीक है। बच्चे को 17, मतलब बचपन से, जब से पैदा हुआ है तब से लेकर जब तक शादी ना हो जाए तब तक बच्चे को पालते हैं, खाना देते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जैसे ही ब्याह होता है, ठीक है, जैसे ही ब्याह होता है, क्या देखने को मिलता है कि वो जो लड़का जिसको बचपन से माँ पाली है, बाप पाला है, उसको छोड़कर, माँ बाप को छोड़कर वो अपनी पत्नी को लेकर अलग रहने लगता है। होता है ना, आप लोग भी देखते हो, ठीक है। आप लोग भी नोटिस किए हो कि क्या होता है समाज में, क्या है कि जो बच्चा जिसको माँ बाप ने 28 साल तक पाला, ठीक है, 28 साल 27 साल, जब तक शादी ना हो जाए तब तक पाला, पूरा खर्चा देखा, खाना खिलाना, कपड़ा धुलना, सारा काम। और जैसे ही बीबी आई, ठीक है, बीबी जैसे ही आई तुरंत क्या होगा? अलग रूम अपना लेना स्टार्ट हो जाएगा, घर अलग हो जाएगा, ठीक है। माँ बाप को छोड़कर वो कौवा उड़ जाएगा, कौवी के साथ कौवा उड़ जाता है। सेम उसी तरीके से हमारे शरीर में जो 2 डीएनए थे, दोनों डीएनए माँ बाप दोनों मिलकर एक बच्चे का निर्माण किए, जिसका नाम है आरएनए। आरएनए क्या है? आरएनए आपका केंद्रक के अंदर रहता है, जब तक ये बड़ा ना हो जाए तब तक कहाँ पर? केंद्रक के अंदर डीएनए के साथ रहता है। जैसे ही
जैसे ही आरएनए क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, मेच्योर हो जाएगा, ये तुरंत क्या करेगा, केंद्रक को छोड़कर भाग जाएगा। कहां पर, कोशिका द्रव्य में। कहां पर आ जाएगा, याद रखना, कोशिका द्रव्य में आ जाएगा। तो क्या चीजें हमने बताई कि डीएनए के दोनों धागे आपस में मिलकर आरएनए के एक धागे का निर्माण करते हैं। आरएनए का धागा केंद्रक के अंदर बनता है, लेकिन कुछ समय के पश्चात वो केंद्रक को छोड़कर कोशिका द्रव्य में आ जाता है। ठीक है, यस मैम, ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर? जल्दी बताओ, यहां तक क्लियर है? पर मेरी दीदी तो शादी हो गई है, पर मेरी वाइफ, पर दीदी तो क्या लिखा है, पर मेरी दीदी तो शादी हो गई, पर मेरी वाइफ तो साथ में मम्मी के साथ रहती है। अच्छा अच्छा, बढ़िया है। और का, चलो आगे बढ़ा जाए। यस मैम, यहां तक क्लियर है, ठीक है, यहां तक सभी बच्चे को क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट समझते हैं। अगला टॉपिक आपके लिए डीएनए के, आरएनए के बारे में क्या है। ठीक है, आरएनए के बारे में अगला टॉपिक आपका क्या है, उसको भी देख लिया जाए। आइए, अब आरएनए के बारे में पहले पॉइंट वाइज लिखते चलेंगे और समझते चलेंगे कि आखिर ये आरएनए है क्या। ठीक है, ठीक है ना, क्लियर? ओके, यहां लिखो, यहां डाल दीजिए आरएनए। अब पॉइंट वाइज लिखेंगे पहला पॉइंट, इसका पूरा नाम, इसका पूरा नाम राइबोस न्यूक्लिक, इसका पूरा नाम राइबोस न्यूक्लिक एसिड है। दूसरा, यह भी एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है, जो कोशिकाओं के केंद्रक में बनता है। ठीक है, आगे, लेकिन आरएनए बनने के कुछ समय पश्चात, आरएनए बनने के कुछ समय पश्चात, केंद्रक से निकलकर कोशिका द्रव्य में आ जाती है। आगे, डीएनए के दोनों धागे मिलकर अनुलेखन प्रक्रिया द्वारा आरएनए का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये रहा आरएनए के बारे में। आरएनए का पूरा नाम राइबोस न्यूक्लिक एसिड, यह भी एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है जो कोशिकाओं के केंद्रक में बनता है, लेकिन बनने के कुछ समय पश्चात ये केंद्रक को छोड़कर कोशिका द्रव्य में आ जाता है। अब डीएनए के दोनों धागे आपस में मिलकर अनुलेखन प्रक्रिया के द्वारा आरएनए के एक धागे का निर्माण करते हैं। ये भी यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट पर। ठीक है, लिखते चलना आप लोग ताकि बाद में दिक्कत ना हो। क्लियर?
रंजनी कुमारी, हाँ बारिश तो बहुत हो रहा है, मेरे यहाँ भी जोर से बादल गरज रहा था, बिजली चमक रहा था। रंजनी बाहर मत निकलना, ठीक है, बाहर मत निकलना, और क्या। चलिए, यस मैम। सूर्या बोल रहा मैम जी बिहार बोर्ड में पेपर होने वाला है तो एक बार चैप्टर 1 to 3 तक का ऑब्जेक्टिव करवा दो। ओके सूर्या, सूर्या आई एम सो सॉरी सूर्या, ठीक है ओके सूर्या, कल करा दे, क्या बोलते हो कल करा दे, जो तुम बोलो सूर्या, कुछ भी, मेरे ऐप वाले स्टूडेंट्स के लिए कुछ भी, कल करा दे चैप्टर 1 2 3 4, बोलो जल्दी से, एक बार बोल कर देखो, कल है करवा देंगे, बस एक बार बोलने का देर है, बोल कर देखो तू। अच्छा जी मैम, ठीक है चलो बढ़ गया। चलिए कल बच्चा, कल आप लोगों को चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 चारों चैप्टर का एमसीक्यू करा देते हैं। खुश, ठीक है ना। जी मैम, जी दीदू कल ही बायो का एग्जाम है, आज ही, आज ही तो आज रात में करा दे शाम को, कल ही बायो का पेपर है तो पहले बोलना चाहिए था ना। अच्छा चलो ठीक है, तो फिर हम आज शाम को करा देते हैं, ठीक है। अभी हमको लेकिन बात करना पड़ेगा विकास सर से, अगर हमको परमिशन मिलता है तो कल शाम को, आज शाम को हम करा देते हैं, ठीक है। ठीक है ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आरएनए के बारे में इतना हो गया, आगे लिखेंगे आरएनए के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा जाए, आरएनए के बारे में आगे क्या लिखना है, ठीक है। आगे लिखेंगे आरएनए, आरएनए भी डीएनए के समान नहीं नहीं ये मत लिखना, लिखना आरएनए एक धागे से बनी संरचना है। आरएनए एक धागे से बनी एक कुंडलित संरचना है। एक कुंडलित संरचना है। आगे आरएनए के धागे का निर्माण, आरएनए के धागे का निर्माण डीएनए के समान ही, डीएनए के समान ही न्यूक्लियोटाइड से हुआ हो, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर हुआ होता है, से मिलकर हुआ होता है, ठीक है। आरएनए के धागे का निर्माण डीएनए के समान ही न्यूक्लियोटाइड से मिलकर हुआ होता है। आगे आरएनए, आरएनए के धागा, आरएनए का धागा भी डीएनए के समान पॉलीन्यूक्लियोटाइड, डीएनए के समान पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहलाता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहलाता है। आरएनए का न्यूक्लियोटाइड, आरएनए का न्यूक्लियोटाइड 3 अणुओं से मिलकर बना होता है, 3 अणुओं से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा, पहला, आगे लिखेंगे पहला नाइट्रोजन क्षार,
दूसरा राइबोज शर्करा, तीसरा फॉस्फेट। ठीक है, यहां तक ये हो गया। आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? आरएनए में 4 नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। 4 नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। पहला एडेनिन, दूसरा यूरेसिल, तीसरा ग्वानिन, चौथा साइटोसिन। नेक्स्ट पॉइंट, आरएनए में थायमिन नाइट्रोजन क्षार नहीं पाया जाता, इसकी जगह यूरेसिल उपस्थित होता है। ठीक है, आगे लिखेंगे आरएनए में एडेनिन सदैव यूरेसिल के साथ जुड़ता है। नहीं, इसमें तो एक ही धागा है, तो जुड़ेगा कहां से? बट याद रखना, आरएनए में एडेनिन सदैव यूरेसिल के साथ जुड़ता है। तथा ग्वानिन सदैव, ठीक है, ग्वानिन सदैव साइटोसिन के साथ। ठीक है, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। आगे लिखेंगे आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है। ठीक है, आरएनए में कौन सी शर्करा होती है? आरएनए के अंदर राइबोज शर्करा पाई जाती है। क्लियर है? एकदम देखो डीएनए की तरह संरचना बनाना है। पहले देखो ओ, फिर 5 वाला घर, ठीक है, इस तरीके से घर बनाना। फिर 5 में क्या करना? डंडा घुसा देना, हर कोने में डंडा। फिर उसके बाद हमने क्या कहा था? अंदर की तरफ सब में एच भर दो। ठीक है, ये देखो एच हो गया। यहाँ पर आपको OH कर देना है, यहाँ पर आपको OH कर देना है, यहाँ पर OH, यहाँ पर CH2OH। कंप्लीट। ठीक है, ये देखो आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। बताओ क्लियर है? ध्यान से देख लो, एकदम इजी तरीके से बताएं, आराम से बना लोगे। ये आपका राइबोज शर्करा का चित्र है, राइबोज शर्करा। ठीक है जी मैम, यहां तक सभी का क्लियर? यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? जितने भी लोग देख रहे फटाफट बताओ क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक है, तो डीएनए आपका क्या था? एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जा रहा था। याद रखना, आरएनए कभी भी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आनुवांशिक पदार्थ नहीं है। डीएनए हमारा आनुवांशिक पदार्थ है जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लेके जाता है, जबकि आरएनए एक प्रकार का आनुवांशिक पदार्थ नहीं है। यहाँ पे डाल देना। नेक्स्ट पॉइंट, आरएनए
आरएनए लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आरएनए लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में नहीं ले जाता। ठीक है, आरएनए लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में नहीं ले जाता क्योंकि यह आनुवांशिक पदार्थ नहीं है। पदार्थ नहीं है। यह केवल पादप विषाणु में, यह केवल पादप विषाणु में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। यह केवल पादप विषाणु में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। ठीक है, आरएनए का कार्य प्रोटीन का निर्माण करना है। प्रोटीन का निर्माण करना है। यहां तक आपका कंप्लीट। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। जल्दी बताओ, यहां तक क्लियर है? यहां तक सभी को क्लियर है? एकदम बताओ फटाफट। क्लियर? यहां तक आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। जी मैम, ठीक है, हमें लग रहा है यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है। ठीक है, आगे अब थोड़ा सा आपको और पढ़ना है, उसके बाद खत्म ये चैप्टर, ये टॉपिक खत्म है। ठीक है, ठीक है, आजकल फोन बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना तुम लोग फोन में कांड रखे हो कि किसी को 2 मिनट के लिए दे भी नहीं सकते। ठीक है चलो दीदू, इस चैप्टर का पार्ट 1 पीडीएफ सेम पार्ट 2 में भी लग गया है, चेंज करवा दीजिए। ओके काजल गुप्ता, हम चेक कर ले रहे। ठीक है बच्चा, एक बार हम चेक कर लेते हैं। मेरे स्कूल में छुट्टियां हो गया 40 दिन का। ओ माय गुडनेस। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन। सब घूमो फिरो, नाचो गाओ, लेकिन क्लासेस जरूर, छुट्टी हो जाए लेकिन सुबह 7 बजे वाली क्लासेस याद से अटेंड करना। चाहे नानी के यहाँ जाओ, जीजा के यहाँ जाओ, मौसी के यहाँ जाओ, ससुराल चले जाओ, जहां मन वहां जाओ, लेकिन निधि मैम की क्लासेस सुबह 7 बजे वाला जरूर सभी बच्चे अटेंड करेंगे। ठीक है ना? हाँ जी मैम। चलो पहले लाइक करो, तो लाइक वाला संख्या कम हो गया, लाइक सेशन। ठीक है, पहले लाइक करिए जल्दी जल्दी। जो जो क्लास अटेंड कर रहा है पहले लाइक करो, फिर आगे बढ़ते हैं, आरएनए का प्रकार देखते हैं। ठीक है, फिर आरएनए का प्रकार। जल्दी से बच्चा लाइक कर दो, तो है ना, जल्दी से लाइक कर दो। चलिए, यहां तक सभी को क्लियर है? जी मैम क्लियर। चलो सभी बच्चे लाइक भी कर दिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ठीक है, ये आरएनए के बारे में जितने पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए थे वो सब कुछ बता दिए। एक बार फटाफट क्या करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। देखो डीएनए आपका कैसा था, डीएनए देखो इस तरीके से 2 धागे आपस में मिले हुए थे, लेकिन आरएनए में क्या होता है, ये दोनों धागे आपस में मिलकर एक धागे का निर्माण करते हैं, इसे आरएनए कहते हैं। आरएनए में भी आपका नाइट्रोजन बेसिस इस तरीके से पाया जाता है।
क्लियर। डीएनए क्या करता है, डीएनए आपके लक्षणों को आपके बच्चों में ले जाता है, लेकिन आरएनए हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण करता है। आरएनए का काम क्या है, प्रोटीन का निर्माण करना, इस चीज को भूलना नहीं, ठीक है। डीएनए आपका केंद्रक में पाया जाता है, इसलिए न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। आरएनए भी केंद्रक के अंदर बनता है, लेकिन कुछ समय पश्चात ये क्या होता है, केंद्रक को छोड़कर कोशिका द्रव में आ जाता है, इसको भूलना नहीं है। डीएनए में आपका 4 नाइट्रोजन बेसेस पाए जाते हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। तो आपके आरएनए में भी 4 नाइट्रोजन बेसेस पाए जाते हैं, एडेनिन, थाइमिन नहीं पाया जाता। बस याद रखना आपका आरएनए में थाइमिन की जगह पर यूरेसिल होता है। क्या होता है, यूरेसिल होता है। बाकी सब कुछ सेम। डीएनए 2 धागों से मिलकर बनी संरचना है, आरएनए केवल 1 धागे से बनी संरचना है। ऐसे जीव जिनमें डीएनए नहीं पाया जाता, उनमें क्या करेगा, आरएनए आनुवांशिक पदार्थ का काम करता है, केवल इतना ही। जैसे मान लो अगर घर में बड़ा भाई नहीं है तो आप ही को ना घर संभालना पड़ेगा, अगर बड़ा भाई होता तो बड़ा भाई संभालता। तो उसी तरीके से जब दोनों एक ही के शरीर में रहेंगे, देखो हर जीव में, मनुष्य में डीएनए और आरएनए दोनों पाया जाता है। जितने भी वायरसेस हैं, विषाणु हैं, उनमें या तो डीएनए या तो आरएनए पाया जाएगा। सिर्फ वायरसेस में दोनों में से कोई एक पाया जाता है। अगर डीएनए पाया जाएगा तो डीएनए आनुवांशिक पदार्थ, अगर आरएनए पाया जाएगा तो आरएनए आनुवांशिक पदार्थ, इसको भूलना नहीं, ठीक है, इसको याद रखना है। अबाउट टाइप्स पर याद रखना, जो आरएनए होता है, आरएनए मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। यहां लिखेंगे आरएनए के प्रकार। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं, आरएनए का प्रकार देखने वाले। देखो पहले आरएनए को कैसे बांटा गया है वो समझो। आरएनए को स्टार्टिंग में, ठीक है, आरएनए को उसके भौतिक लक्षण और कार्यों के आधार पर 2 भागों में बांटा गया। ध्यान से समझना, आरएनए को कितने 2 पार्ट्स में, कौन कौन सा, आनुवांशिकी और अनआनुवांशिकी। ठीक है, कौन कौन सा है, आनुवांशिकी और दूसरा है अनआनुवांशिकी। ठीक है, क्या कहा हमने, आरएनए के प्रकार। आरएनए मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, आनुवांशिकी और अनआनुवांशिकी, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखो अब दोनों को एक बार एक लाइन में समझ लो। ठीक है, अब एक लाइन में समझ लेते हैं। मैम आपको समस्तीपुर की धरती से आपका चरण छूकर प्रणाम। अच्छा अविनाश कुमार जी, वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, ठीक है, चलो अभी आज आप लोगों की संख्या बहुत ज्यादा कम हो गई है, पता नहीं क्यों, छोड़ो। यहाँ पर समझिए, आरएनए 2 प्रकार का होता है, जेनेटिक आरएनए और नॉन जेनेटिक आरएनए। आनुवांशिकी, देखो आनुवांशिकी आरएनए का मतलब होता है ऐसे आरएनए जो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, ऐसे आरएनए जो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं, अर्थात जो लक्षणों को एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाने का काम करते हैं, उन्हें आनुवांशिकी आरएनए कहते हैं। और ये आपका किसमें, ये केवल और केवल विषाणुओं में पाए जाते हैं, वायरसेस में। ठीक है, दूसरा जो अनानुवांशिकीय, अनानुवांशिकीय ऐसे आरएनए होते हैं जिनका काम प्रोटीन बनाना है। ठीक है, ऐसे आरएनए जिनका काम प्रोटीन निर्माण करना है, उनको हम लोग नॉन जेनेटिक आरएनए या फिर अनानुवांशिकी आरएनए कहते हैं। क्लियर। अब ऐसे आरएनए जिनका काम केवल प्रोटीन बनाना है, ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, इनको 3 प्रकार से बांटा गया, एमआरएनए, टीआरएनए और दूसरा है आरआरएनए। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। अब इन तीनों के बारे में एक बार क्या करते हैं, फटाफट देख लेते। अभी देखो, अभी सिंपल सा बताएंगे, उसके बाद एक एक आरएनए पर पूरा। देखो टीआरएनए का संरचना कई बार एग्जाम में आया है, तो कल के क्लास में कोशिश किया जाएगा ट्रांसफर आरएनए पूरी तरीके से आपको समझा दे।
ठीक है, कल आपका ट्रांसफर आरएनए पे क्वेश्चन रहेगा। कल पूरा ट्रांसफर आरएनए एक वीडियो में हम समझाने की कोशिश करेंगे, पूरा संरचना, कहाँ पर क्या कैसे पाया जाता है, और अगर ये 5 नंबर में आए तो एग्जाम में कैसे लिखना है। बट अभी शॉर्टली हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है ना? जल्दी बताओ, ठीक है जी मैम। चलो यहां तक हमको लग रहा है सभी बच्चों को क्लियर है। क्लियर, ठीक है। चलो बच्चा एक बार क्या करते हैं, फटाफट प्रकार देख लेते कैसे लिखना है। अगर एग्जाम में आपको आ गया कि आरएनए के प्रकार बताइए तो कैसे लिखना, आ जाओ। पहले डालना आरएनए, ठीक है, आरएनए डालकर लिखना। फिर यहां ब्रैकेट में डाल देना राइबोस न्यूक्लिक एसिड, फिर ब्रैकेट को कर देना बंद। फिर लिखना यह अधिक अणुभार वाली पॉलीन्यूक्लियोटाइड, या अधिक अणुभार वाली पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बनी एक कुंडलित संरचना है। एक कुंडलित संरचना है। आगे, यह डीएनए से भिन्न होता है। यह डीएनए से भिन्न होता है। इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा के जगह डीऑक्सीराइबोस शर्करा के जगह राइबोस शर्करा पाया जाता है। राइबोज शर्करा पाया जाता है। इसमें डीएनए के समान नाइट्रोजन बेसेस पाए जाते हैं। नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। बस थाइमिन के जगह यूरेसिल होता है। थाइमिन के जगह यूरेसिल होता है। ठीक है, यहां तक आपका हो गया कंप्लीट। आरएनए राइबोस न्यूक्लिक एसिड या अधिक अणुभार वाली। देखो अब कहोगे मैम आप तो आरएनए का प्रकार करवा रही थी तो फिर आप लिखवाने क्यों लगी आरएनए के बारे में। देखो जब भी आपको एग्जाम में आरएनए के प्रकार के बारे में आएगा कम से कम 4 लाइन आरएनए के बारे में लिखकर फिर उसके प्रकार पर जाना। डायरेक्ट अब हमको आपको गोली मारना है, सामने से खड़े होकर गोली मारेंगे तो उल्टा 2-4 गो हम खा जाएंगे। तो हमको क्या करना, घूम फिर कर और भाई कैसे हो, खाना वाना खाए, भूख लगाए, गोली खाओगे और फिर उसको क्या करना, ढिचकाओ, ऐसे मारना है। ठीक है, घुमा फिरा के मारोगे ना तो तेजी से लगेगा और छटपटा के मर जाएगा। उसी तरीके से याद रखना है, जब आपको आंसर देना है ना डायरेक्ट आंसर लिखोगे मजा नहीं आएगा, तो थोड़ा सा बढ़ा करके थोड़ा सा सबसे अलग आपको आंसर देना है। क्लियर, बाकियों से आपको थोड़ा अलग आंसर देना है। जी मैम, आइए आगे बढ़ते हैं। इतना लिखने के बाद आपको डालना है आरएनए के प्रकार। ये हो गया। अब डालेंगे अपना टॉपिक डायरेक्ट गोली वाला, आरएनए के प्रकार। लिखेंगे इसमें
आरएनए को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला आनुवांशिकीय आरएनए, यहां पर डाल देना जेनेटिक आरएनए, फिर ब्रैकेट बंद। अब लिखना कुछ जीवों में आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। कुछ जीवों में आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। जो लक्षणों को एक से दूसरे शरीर में पहुंचाता है, एक से दूसरे शरीर में पहुंचाता है। ऐसे आरएनए को आनुवांशिकी आरएनए कहते हैं। आनुवांशिकीय आरएनए जैसे पादप विषाणु, ठीक है, जैसे में याद रखना पादप विषाणु में पाए जाने वाले पादप विषाणु के आरएनए। ठीक है, ये आपका हो गया। अब दूसरा, अभी तो आनुवांशिकी आरएनए हो गया, अब दूसरा है अनआनुवांशिकी आरएनए। तो अब डालेंगे दूसरा आनुवांशिकीय आरएनए, नॉन जेनेटिक आरएनए। ठीक है, लिखेंगे इसमें ज्यादातर जीवों में यही आरएनए पाया जाता है। इसमें आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य नहीं करता। आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य नहीं करता, बल्कि प्रोटीन का निर्माण करता है। ऐसे आरएनए को अनआनुवांशिकी आरएनए कहते हैं। अनआनुवांशिकीय आरएनए कहते हैं। आगे लिखेंगे इसके मुख्यतः तीन प्रकार होते हैं। नंबरिंग कर देना। क्या लिखोगे? पहला एमआरएनए,
एम छोटा आरएनए बड़ा, दूसरा टीआरएनए टी छोटा आरएनए बड़ा, और तीसरा अल्लाह क्या हुआ? अच्छा तो इसी में चलेगा। अच्छा, बैठ जाओ आप वहां पर। ठीक है, तो इस तरीके से ठीक है, तो ऑफलाइन स्टूडेंट्स बच्चे आ चुके हैं, उन लोगों की 8 बजे से क्लासेस है ना, इस वजह से। चलो, तो हम लोग कहाँ पर थे? इसके मुख्यतः 3 प्रकार होते, mRNA, tRNA और तीसरा है आपका rRNA। ठीक है, ये आपका हो गया एकदम बढ़िया तरीके से तैयार, mRNA, tRNA और rRNA। अब इन तीनों के बारे में एक बार क्या करते हैं, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, ये तीनों RNA कौन कौन से हैं। तो पहला, अब एक एक करके पॉइंट डालना होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? क्या हो गया दीदू आपको? कुछ नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, अचानक से दरवाजे के पास एक लड़की खड़ी थी, उसको देखकर डर गए। ठीक है चलो जल्दी से आप लोग क्या करो, जल्दी से पहले बताओ यहाँ तक क्लियर है सभी को? ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है ओके, चलिए आप डालो पहला। अब एक एक करके एक एक आरएनए के बारे में लिख लेते हैं। पहला डाल दीजिए rRNA। लिखेंगे इसका पूरा नाम, इसका पूरा नाम, पूरा नाम, इसका पूरा नाम, अरे इधर बैठ जाओ अभी आप फिलहाल में। ठीक है, इसका पूरा नाम राइबोसोमल आरएनए है, राइबोसोमल आरएनए है। आगे, यह संरचनात्मक डालना नेक्स्ट पॉइंट, ये आरएनए के संरचनात्मक अणु होते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट, यह कुल आरएनए का 80% भाग बनाते हैं। ठीक है, तो बच्चा क्या करते हैं, आज के क्लास को हम यहीं पर कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, आरएनए के प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि ऑफलाइन स्टूडेंट्स आ चुके हैं। ठीक है, तो जब आपकी क्लासेस पूरी तरीके से कल कंफर्म है कि ये टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी पहले ये बताओ, क्या इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है? ठीक है, जितने भी लोग देख रहे पहले एक बार ये बताइए, क्या किसी भी बच्चे को इसमें डाउट है कुछ? नो मैम, दीदू ऑफलाइन वाले बच्चों को बहुत जल्दी है आज ठीक है, तो कोई ना, बस आज भर। ठीक है, बस अभी हम जस्ट बात कर लेते हैं। ठीक है, फिर आपका सब कुछ एकदम प्रॉपर चलेगा। आरएनए का प्रकार रह गया ना, चलो कोई ना, कल पक्का। ठीक है, आरएनए का प्रकार, टीआरएनए की संरचना। ठीक है, कल हम लोग क्या करेंगे, आरएनए के प्रकार भी पढ़ेंगे और टीआरएनए की संरचना, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी मैम, सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए तो हैं इतनी बार तो करवा चुके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है मैम, आपका न्यू माइक कहाँ है? कबाड़ था जी, मत पूछो तुम लोग, बस देखने के लिए। ठीक है, कुछ चीजें केवल देखने वाली होती है, कहा जाता है ना, ये देखने की चीज है, बस आप इसको देख सकते हो। ओके देन बाय, टेक केयर। ठीक है, जल्दी लाइक कर दो, सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। कल आरएनए के प्रकार, आरएनए की संरचना कल के क्लास में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए और जस्ट फुल क्लासेस से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।